नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ ये एक्शन रिसर्च पे है। कईयों का क्वेश्चन आया था कि एक्शन रिसर्च कैसे होती है। तो देखिए एक्शन रिसर्च हुई क्या, पहले तो एक्शन रिसर्च पे बात कर लेते हैं। एक्शन रिसर्च होती क्या है। देखिए आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी एक्शन रिसर्च करते हो, यानी कि आपने किसी काम को कर रहे हो और आप उस काम को करने के अलग अलग तरीके निकालते हो। माना आप गणित का कोई प्रश्न हल कर रहे हो, एक तरीके से वो प्रश्न का आंसर नहीं आया तो आप दूसरा तरीका लगाते हो, दूसरा मेथड यूज़ करते हो। तो जब जहाँ पे आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो एक ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो सब एक्शन रिसर्च में है। और जो ये एक्शन रिसर्च है इस समय विद्यालय पे की गई है, ये मेरे द्वारा ही की गई थी। तो देखिए पहला तो आपका फ्रंट पेज होता है जिसमें आप सब कुछ लिखते हैं। तो जो शीर्षक था मेरी एक्शन रिसर्च का वो था समस्या का शीर्षक सहभागी पठन का अधिगम पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप्स टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। और उसके बाद आपने कहाँ के लिए किया था, क्रियात्मक शोध। उसके बाद आपका मार्गदर्शन किसने किया और यहाँ पे आपका शोधकर्ता का नाम। उसके बाद आपका आता है एक मौलिक घोषणा पत्र। यह क्रियात्मक शोध विद्यालय इंटर्नशिप की अवधि में तारीख आएगी के मौलिक रूप से राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संपादित किया गया। ये क्या है, ये देना पड़ेगा। यहाँ सिग्नेचर होते हैं आपके हेड के, जो विद्यालय का हेड है प्रधानाचार्य उनके, इसलिए ये देना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं देखो एक्शन रिसर्च की। देखिए माना कोई बच्चा ई नहीं लिख पाता, ई को कुछ अलग सा लिखता है, तो उसको ई लिखाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो। या फिर बोल नहीं सकता, कोई शब्द ऐसा बोल नहीं सकता, उच्चारण में दिक्कत है। कईयों का तो जीभ में प्रॉब्लम होती, टंग में प्रॉब्लम होती, तो उसका नहीं कर सकते। लेकिन कई बोल नहीं पाते, तो आप पेंसिल पकड़ने के ढंग को या फिर आप उससे लिखने के ढंग को किस तरह से बदलवा रहे हो, वो सब एक्शन रिसर्च में आएगा। जो मेरे द्वारा एक्शन रिसर्च थी वो यह थी कि जो बच्चे ग्रुप में काम नहीं करते थे। बच्चों के साथ एक दिक्कत थी, योजना का शीर्षक ये देख लीजिए। बच्चों के साथ ये दिक्कत थी कि बच्चों को मैं काम देता था तो बच्चे अपना अपना करके आ जाते थे, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था दूसरे को आए ना आए, और ये हर जगह होता है। तो मैंने ग्रुप में ये किया कि जो कमज़ोर बच्चा था उसको मैंने थोड़ा एवरेज बच्चों के साथ रख दिया। तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा है वो देखते हैं। योजना का शीर्षक क्या था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवासु में आगामी उपलब्धि स्तर के छात्रों के जोड़े बनाकर अधिगम उपलब्धि पर प्रभावशीलता का अध्ययन करना। यानी कि मैंने ग्रुप बनाया है कमज़ोर का और एक अच्छे बच्चे का। तो ये देखा गया कि जो कमज़ोर बच्चा है उस पर फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। देखिए शोधकर्ता का नाम आएगा, फिर पृष्ठभूमि आएगी कि बच्चों का अवलोकन में करके मैंने पाया कि कुछ बच्चे कक्षा में गणित विषय में काफ़ी कमज़ोर थे और कुछ का उपलब्धि स्तर अच्छा था। निम्न उपलब्धि स्तर के बालक गणित की छोटी छोटी संक्रियाओं में भी गलती कर रहे थे। ये ध्यान रखिए, छोटी संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें गलती कर रहे थे, इसलिए ये लगाया गया। आप ज़रूरी नहीं गणित में, आप विज्ञान में, हिंदी में, किसी में भी लगा सकते हो। तो जो उद्देश्य थे हमारे जो क्रियात्मक शोध के वो क्या थे, बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करना, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करना, सहपाठी अधिगम के लिए प्रेरित करना और गणित विषय में बच्चों की रुचि को उत्पन्न करना। ये हमारे क्या थे, योजना के उद्देश्य थे। अब देखिए जो योजना का महत्व है, क्यों कर रहे हैं, बच्चों को किसी विषय का गूढ़ ज्ञान देकर विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है तथा सहयोग के माध्यम से अधिगम ज़्यादा प्रभावी होता है। ये आपको भी पता है कि अगर कोई प्रश्न में हल कर रहा हूँ, बहुत देर से हल कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर साथ में हल करते हैं तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि जितने दिमाग उतनी अलग अलग संक्रियाओं से कोई चीज़ हल हो सकती है। योजना का क्षेत्र, गणित विषय में बच्चों की रुचि जागृत कर गणित की सामान्य समझ विकसित करने में उनकी मदद करना तथा बच्चों में आपसी सहयोग के माध्यम से कम उपलब्धि वाले बच्चों की उपलब्धि स्तर को बढ़ाना। अब समस्या का विस्तार राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवासु में अध्ययनरत कक्षा 5 के बच्चों का गणित विषय में रुचि न लेना, तो उस पर शोध है। देखिए समस्या के कारणों का विश्लेषण किया, विषय में निरस्ता, पढ़ाते समय ध्यान नहीं देना। ठीक है, देखिए टॉपिक देखिएगा, कारण क्या है, कॉज क्या है, और उसके बाद क्या किया, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए विषय की निरस्ता, पढ़ाते समय ध्यान न देना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। गणित विषय पढ़ने से इनकार करना। देखिए
बच्चों को पूछते हैं गणित करोगे, नहीं, उनको कला और हिंदी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। छोटी संक्रियाओं में गलती, ये कहाँ से पता चला, जब कॉपी का निरीक्षण किया। फिर एक दूसरे से छुपकर काम करना, क्यों, नकल कटर आप देखते हो ये बड़े बच्चे भी करते हैं, कहीं अपनी कॉपी को छुपा के लिखने वाला काम, तो क्या है, कोई दूसरा नकल ना कर रहा हो। ये सब समस्या के कारणों का विश्लेषण है। दूसरा अहम, ईगो, जो हर किसी में है लगभग। कारणों के आधार पर क्रियात्मक परिकल्पनाएं। अब यह है परिकल्पनाएं बनाना जरूरी है। जब भी आप शोध करते हो तो पहला विषय उसका परिकल्पना ही है। तो देखिए, जोड़े बनाकर बच्चों के अधिगम उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होगा। अभी होगा या नहीं होगा, ये तो परिकल्पना बना दी मैंने, वो चेक किया जाएगा। फिर जोड़े बनाकर बच्चे एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित होंगे। अब होंगे नहीं होंगे, देखिए परिकल्पना यानी कि मैंने एजम्पशंस बनाए हैं, हाइपोथेसिस बनाई है। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य योजना। कक्षा 5 के बच्चों पर परीक्षण कर उन्हें 3-3 के समूह में बांटा गया। समूह का निर्माण बच्चों के प्रथम परीक्षण के अंकों के आधार पर किया गया। एक अधिक उपलब्धि के बच्चे के साथ 2 कम उपलब्धि के बालकों का समूह बनाया गया। इस दौरान बच्चों को एक दूसरे के सहयोग के लिए भी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से प्रेरित किया गया था। उन्हें आपस में सहयोग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। मतलब 3 बच्चे थे, जिसमें से एक अच्छा बच्चा था और 2 थोड़ा वो थे, कमज़ोर बालक थे, उनका ग्रुप बनाया गया। बच्चों का मूल्यांकन निश्चित अवधि में लिए गए 3 परीक्षणों के आधार पर किया गया। इस दौरान बच्चों को पाठ को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया गया तथा लगातार एक दूसरे की मदद करने के अवसर भी प्रदान किए गए और अभ्यास प्रश्नों को भी समूह में बांटकर आपसी सहयोग से हल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्य योजना 2 महीने थे, 2 महीने के अंदर अंदर ये किया गया। प्रभाव, देखिए प्रभाव का आकलन परीक्षण के अंकों के आधार पर मूल्यांकन में आए परिवर्तन से कार्य योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। परिकल्पनाओं की सांख्यिकी के ग्राफ के आधार पर तथा टी टेस्ट के आधार पर जांच करेंगे। यानी कि इसके बाद क्या होगा, हम टेस्ट लगाएंगे, सांख्यिकी वाले टेस्ट। तो देखिए, आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण। तो सबसे पहले क्या किया गया, यह आंकड़ों को सारणीकरण किया गया। तो हमने 3 टेस्ट लिए थे। तो सारणी में क्या हुआ, ये बच्चों के नाम हैं, फिर प्रथम टेस्ट में कितने नंबर आए, द्वितीय में कितने आए, तृतीय में कितने आए। तो ये हमारे पास बच्चे हैं, इनके टेस्ट का विवरण है। अब जब निकाला तो प्रथम तथा तृतीय टेस्ट के मध्य सहसंबंध, ये कोरिलेशन निकाला पहले और तीसरे के बीच। तो ये 0.4 के आसपास आया, उतना अच्छा नहीं आया लेकिन बढ़ा है। देखिए, आप देख सकते हो, आप किसी बच्चे को देख लीजिए जो कम वाला था। जैसे हम देख लेते हैं दिव्या को, ये दिव्या बालिका है, इसके पहले टेस्ट में 1 नंबर आए थे, दूसरे में 0 आए, लेकिन तीसरे में 7 नंबर आए। हमने क्या किया है, पहला और तीसरे के बीच ही किया हुआ है। आप दूसरे बालक का देख सकते हो, माना सुजल का देख सकते हैं हम, 3 था 6 पे पहुंचा है, 2 वाला 6 पे पहुंचा है, 3 वाला 8 पे पहुंचा है, 1 वाला 4 पे पहुंचा है। आप भी देख सकते हो, बढ़े भी हैं, हो सकता है कुछ बालक घटे भी हों। जैसे ये था, आशीष था, 6 का था, 6 पे ही रहे। इसका मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो 0 का था वो 4 पे गया, तो जिसमें परिवर्तन आया है, परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो सहसंबंध था। उपरोक्त ग्राफ प्रथम तथा तृतीय परीक्षण के मध्य सहसंबंध को दर्शाता है। सहसंबंध सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव आया है, जिसका अर्थ है कि बच्चों की उपलब्धि स्तर में सकारात्मक वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखिएगा, सकारात्मक वृद्धि हुई है। अब कैसी हुई है वो देखने के लिए क्या किया गया है, टी टेस्ट लगाया गया, वो भी पेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट लगाया पहले और तीसरे के बीच, तो उसका जो टी की वैल्यू आई है वो 5.35 आई और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आई है, n-1 होता है। और जो सिग्निफिकेंस आया है 0.001, 0.05 से नीचे सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि 0.04, 0.03, 0.01, ये तो बहुत कम है। इसका मतलब सार्थक परिवर्तन आए हैं। तो देख लीजिए, उपरोक्त सारणी से पता चला है कि जब प्रथम और तृतीय परीक्षण के अंकों के बीच टी टेस्ट लगाया गया तो वह सार्थक अंतर पाया गया, जिसका अर्थ यह है कि बच्चों के अधिगम में परिवर्तन आया है। और ये सब 2 महीने के अंदर हुआ है। आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, हर एक बच्चे का अलग अलग किया हुआ है। तनुजा, आशीष, आयुष, देखिए आयुष में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, दूसरे में और तीसरे में बराबर थे, इसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। देखिए इसमें बदलाव आया है, साहिल में, साक्षी में बदलाव आया है, दिव्या में बदलाव आया है, आरुषि में बदलाव आया है। और
ये तनुजा में बदलाव आया है। बाकी आप देख सकते हो आशीष में नहीं आया, ठीक है, पीयूष में नहीं आया, ज़्यादा बदलाव नहीं आया क्योंकि ठीक अच्छे बच्चे थे। अब बात कर लेते हैं आगे। उपरोक्त ग्राफ तीनों परीक्षण के आधार पर बनाया गया है जिसमें सार्थक परिवर्तन क्या है, प्रदर्शित हो रहा है। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला है कि आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्ध होता है कि जोड़े बनाकर बच्चों के अधिगम उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अतः प्रथम परिकल्पना स्वीकार की जाती है, क्योंकि हमने 2 परिकल्पनाएं बनाई थी कि जोड़े बनाकर परिवर्तन होता है या नहीं, तो हमने देखा होता है। आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्ध होता है कि जोड़े बनाकर बच्चे एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः दूसरी परिकल्पना भी क्या होती है, स्वीकार की जाती है। तो जो हमने 2 हाइपोथेसिस बनाई थी पहले, दोनों क्या है, स्वीकार हुई हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमने जो हाइपोथेसिस रखी थी वो सही थी। अब देख लेते हैं अग्रिम कार्य योजना के लिए सुझाव। ये है कि आपने तो कर दिया, अब आप अगले जो आगे कोई इसी टॉपिक पर अगर करना चाहे तो उसके लिए क्या सुझाव दोगे? तो यह उपरोक्त अनुसंधान केवल एक ही विषय पर की गई है, यह सभी विषयों के साथ अधिक समय में किया जा सकता है। आप समय अंतराल बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। एक्शन रिसर्च छोटे समय के लिए थी, क्योंकि आप रिसर्च करते हो तो 3 साल की है। एक्शन रिसर्च क्या है, आप 4 मिनिमम आपका जो है 10 दिन से आगे आप कितना भी ले सकते हो, और मैक्सिमम 6 महीने तक आप 6 महीने के अंदर अंदर एक करना होगा आपको एक्शन रिसर्च, इससे ऊपर नहीं जाओगे। दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, देखिए प्रारंभ में बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए विवश करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे अपना कार्य समाप्त कर उसे दिखाने आ जाते थे और अपने समूह की मदद नहीं करते थे, जिस कारण नकारात्मक पुनर्बलन का भी सहारा लिया गया। नकारात्मक मतलब जो टीम बनाई गई थी तो उनको मैंने क्या कहा था, पॉइंट्स दूंगा, यानी नंबर दूंगा, तो अंत में जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसे कुछ गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये नहीं किया, गलत नियम का पालन किया, तो उसके समूह के अंक भी काट दिए जाएंगे। देखिए यदि समूह में किसी को कोई प्रश्न आए तो पूरे समूह के अंक काट दिए जाएंगे। यानी कि आपके 3 बच्चे हैं, तीनों में से एक को नहीं आ रहा है, तो एक को नहीं आ रहा है का मतलब बाकी 2 ने उसकी मदद नहीं की, तो पूरे ग्रुप के अंक काट दिए जाएंगे। तो इसीलिए वो ग्रुप की भावना आई उनके अंदर कि हाँ हमें अपने ग्रुप के नंबर लाने हैं तो इसको भी बताना है। इससे क्या हुआ, बच्चे का सकारात्मक विकास हुआ। तो ये आपका एक एक्शन रिसर्च था, कैसे करनी है ये आपको बता दी है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।